आज जिस सीट से शुरुआत करते हैं वो है जमुई विधानसभा की सीट। जमुई विधानसभा की सीट क्यों खास इस बार बनती हुई नजर आ रही है, इस सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है। फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट के मिजाज में कमल है, उसे तलाशने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर जमुई को आप स्कैन करते हैं तो जमुई की सीट क्या बताती है? देखिए, जमुई की सीट ये बताती है कि यहाँ पहला चुनाव 1957 में हुआ और तब दो विधायक चुने गए थे, एक आरक्षित वर्ग से और एक सामान्य वर्ग से। फिर 1962 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो वो एससी आरक्षित सीट के रूप में चुनाव हुआ। 1967 से ये सीट सामान्य बनी और अभी भी ये सीट सामान्य ही है। अब अगर हम पार्टियों की बात करें तो अगर आप 1957 से 1972 का जो कालखंड है उसको देखिएगा तो यहाँ पर मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टियां, अलग अलग पार्टियां, उनके बीच और लेफ्ट के बीच जो है एक मुकाबला देखने को मिला। फिर उसके बाद 1995 तक आप देखती हैं कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियां आपस में भिड़ती रहीं और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें सोशलिस्ट पार्टियां आपस में ही जूझती रहीं, आपस में ही टकराती रहीं। लेकिन 2020 में पहली बार जमुई में कमल खिला, और कमल खिलाया किसने? दिग्गज नेता जो दिग्विजय सिंह हैं, उनकी बेटी आपको श्रेयसी सिंह ने। श्रेयसी सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, शूटिंग इंटरनेशनल शूटर के रूप में उनकी पहचान है, डबल ट्रैप स्पर्धा में हिस्सा लेती हैं। और आपको बताएं कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है और अभी पेरिस ओलंपिक में भी वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही थी एक एथलीट के तौर पर, और जो खिलाड़ी थे उनको विधायक दीदी के नाम से पुकारा करते थे। तो ये सारी बातें जो है खेल के मैदान में तो छाई रही हैं। श्रेयसी सिंह जब पहला चुनाव उन्होंने जमुई में लड़ा 2020 में तो उसमें भी उन्हें कामयाबी हासिल हुई, लेकिन राजनीति के मैदान में अपने पैर जमाने के लिए इस बार उनकी असली परीक्षा जो है वो होगी। और इसलिए भी होगी क्योंकि महागठबंधन की कोशिश है कि उनको उनके चुनावी क्षेत्र में घेरा जाए और इसके लिए नई रणनीति के साथ महागठबंधन उतरने की तैयारी में है। अब इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है वो तो जब जमुई का परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। वैसे इस सीट की जब आप बात करती हैं तो यहाँ पर कुल 18 विधायक अब तक जो है वो चुने गए हैं, जिसमें कांग्रेस से 4, जेडीयू को भी 4 बार यहाँ सफलता मिली है, आरजेडी 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रहा है। तो जनता दल, जनता पार्टी, एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई, बीजेपी और निर्दलीय को एक बार जो है जमुई में कामयाबी मिली है। लेकिन एक और चीज जो एक रिकॉर्ड यहां पर दिखता है कि पिछले कुछ चुनावों से, दरअसल 1990 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं वहां अगर आप देखें तो हर बार विधायक का चेहरा जो है वो बदल जाता है। अगर आप देखिए तो 1990 में सुशील कुमार सिंह जो हैं वो चुनाव जीते थे, तो 95 में अर्जुन मंडल, फिर उसके बाद 2000 के उपचुनाव में सुशील सिंह, तो फिर 2000 में नरेंद्र सिंह, फिर 2005 फरवरी में विजय प्रकाश यादव, तो 2005 अक्टूबर में स्वर्गीय अभय सिंह, फिर 2010 में अजय प्रताप, तो 2015 में विजय प्रकाश और 2020 में श्रेयसी सिंह। तो आप ये क्रम देख रही हैं कि हर बार जो है नया विधायक चुना जा रहा है और किसी को भी कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म जो है वो मिलता हुआ नहीं दिखा है, और ये जो है बीजेपी और श्रेयसी सिंह के लिए चिंता की बात हो सकती है। वैसे जमुई विधानसभा में सर्वाधिक 4 बार चुनाव जो है वो त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने जीता है। वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो लगभग 3 साल तक जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, 28 जून 1977 से 22 जून 1980 तक। अब अगर हम जमुई के आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि यहां दलों का और प्रत्याशियों का कैसा प्रदर्शन रहा है, तो हम देखते हैं
कि यहाँ पर अजय प्रताप सिंह जो कि नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, नरेंद्र सिंह की इस क्षेत्र में एक पैठ भी है, पहचान भी है और उनके अपने वोट भी हैं और वो बड़े नेता इस क्षेत्र में माने जाते हैं। उन्हीं के बेटे सुमित सिंह हैं जो कि अभी जो है नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। अजय प्रताप सिंह भी उन्हीं के बेटे हैं और वो फिलहाल अभी आरजेडी में चले गए हैं। तो आप ये देखती हैं कि अजय प्रताप 2010 में जेडीयू से थे, 2015 में जो है उन्होंने जो है वो दल बदल लिया था, वो बीजेपी से थे और फिर 2020 में वो रालोसपा के टिकट पर जो है आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो इन तीनों चुनावों में आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी के विजय प्रकाश भी लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2010 में अजय प्रताप सिंह को, उस समय वो जेडीयू के प्रत्याशी थे, 60,130 वोट आए, मतलब 49.38% और विजय प्रकाश को आए 35,663 वोट, मतलब 29.29% वोट और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण मंडल यहां 11,687 वोट लाने में कामयाब हुए, 9.6% वोट। तो अजय प्रताप को यहां 24,467 वोटों की जीत मिली। 2015 में यह सीट आरजेडी को चली गई और विजय प्रकाश जो है महागठबंधन की तरफ से उतरे, क्योंकि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो अजय प्रताप जो है बीजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे। उनको 58,328 वोट आए। तो विजय प्रकाश को, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव के भाई हैं, उनको 66,577 वोट आए, मतलब 42.4% वोट और रविंद्र मंडल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 8,267 वोट आए, मतलब 5.24% वोट और विजय प्रकाश जो हैं 8,249 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2020 में एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ और बीजेपी ने जो है इस बार दिग्विजय सिंह की बेटी, दादा की बेटी श्रेयसी सिंह पर जो है दांव खेला और उनको चुनावी मैदान में उतारा। तो श्रेयसी सिंह को आए 79,603 वोट, मतलब लगभग 44% वोट। उनके सामने आरजेडी ने एक बार फिर से विजय प्रकाश को ही टिकट दिया था, उनको आए 38,554 वोट और जैप लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी से मोहम्मद शमशाद आलम जो है वो चुनावी मैदान में थे, उनको आए 17,800 वोट, मतलब 9.8% वोट। सुजाता सिंह भी यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, पप्पू मंडल की पत्नी, उनको जो है 17,502 वोट आए, 9.7% वोट और अजय प्रताप सिंह आरएलएसपी के टिकट पर थे, उनको 15,712 वोट आए, तो 8.7% वोट उनको भी आए। तो इस बहुकोणीय मुकाबले में श्रेयसी सिंह को 41,049 वोटों की जीत मिली। तो बड़ी मार्जिन थी और बड़े अंतर से श्रेयसी सिंह चुनाव जीती। तो इसलिए जब आप इस बार दावेदारों की बात करती हैं तो बीजेपी से यह सीट श्रेयसी सिंह को ही दिया जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी मार्जिन बहुत अच्छी थी। विधानसभा में भी जब वो बोलती हैं तो अच्छे से बोलती हैं और प्लस जो है उनका एक फेस वैल्यू भी है। अब अगर आप देखें आरजेडी से, तो आरजेडी से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इससे पहले हम ये जानें कि यहां जो 3 जातियों की संख्या ज्यादा है, उसमें देखिए यहां यादव की संख्या जो है वो ज्यादा है, मंडल की संख्या वो ज्यादा है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। तो आरजेडी के पास तीनों कैटेगरी से एक एक प्रत्याशी हैं। देखिए यादव कैटेगरी से तो विजय प्रकाश खुद हैं, जो कि पिछला 3 चुनाव यहां आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। जो मुस्लिम कैटेगरी से मोहम्मद शमशाद आलम, जो पिछली बार जैप लोकतांत्रिक के
टिकट पर चुनाव लड़े थे वो अब जो है आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तो वो भी टिकट का दावा करते हुए दिखते हैं, मतलब चाहते हैं कि उन्हें भी टिकट मिले। और इसके अलावा आप देखते हैं मंडल से तो रविंद्र मंडल जो हैं वो यहां पर जो है चुनाव लड़ने की जुगत में हैं। इसके अलावा अशोक कुमार कुशवाहा भी हैं जो लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे दावेदार आरजेडी से हैं। प्रशांत किशोर भी जो है उनकी पार्टी से भी कई दावेदार हैं जो कि यहां पर दावा कर रहे हैं। कुछ मजबूत यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे पिछली बार सुजाता सिंह थी, तो उसी तरह से सुजाता सिंह या पप्पू मंडल में से कोई एक फिर से लड़े। और जो अगर आप पीके की पार्टी से देखें तो वहां पर भी कुछ प्रमुख प्रत्याशी हैं। निर्दलीय अमरेंद्र कुमार अत्री के भी लड़ने की बातचीत की जा रही है, तो देखना है आगे क्या कुछ होता है। अब अगर यहां के जातीय समीकरण पर आप जाएं तो यहां पर एससी वोटर्स 18.63% हैं, जिसमें मांझी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ सरनेम देखिए तो मांझी सरनेम आपको 9% के आसपास दिखता है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की भूमिका भी इस विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगी कि वो एनडीए के लिए प्रचार करने जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स यहां पर 13.6% हैं और यादव भी 13 से 14% के बीच हैं। तो जो MY का इक्वेशन बनता है वो 27 से 28% के आसपास बनता है। और राजपूत 11 से 12% के आसपास, भूमिहार 5 से 5.5%, ब्राह्मण जो है 3%, तो 19 से 20% के आसपास का आंकड़ा सामान्य जाति का है। कोयरी कुर्मी को मिला लें तो 5 से 5.5%, मंडल सरनेम आप देखते हैं तो लगभग 4.5% और वैश्य 8.5 से 9.5%। तो अब एक चीज जो दिखती है यहां पर, जब हम बात कर रहे थे कि जो 3 जातियां जिसमें कि यादव की बात की, मुस्लिम की बात की और राजपूत वोटर्स यहां पर जो है वो अच्छी संख्या में हैं, तो इस बार जो आरजेडी की प्लानिंग है कि वो अजय प्रताप सिंह को, जो कि नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और मंत्री सुमित सिंह के भाई हैं, उनको आरजेडी लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। और इसके पीछे जो उसका मकसद है, यही नई रणनीति है कि देखिए MY से अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो वो जो 27-28% का आंकड़ा है उसी के आसपास आपको रह जाना है। पिछली बार भी 21.3% ही आरजेडी को वोट आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी कोशिश है कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं वहां से अगर हम प्रत्याशी देते हैं तो उस वोट से अगर हम हिस्सा निकालेंगे तो हमारे लिए संभावना बन सकती है। तो इसीलिए अजय प्रताप सिंह चूंकि राजपूत जाति से हैं तो उनकी चर्चा चल रही है और बहुत संभव है, ऐसा लगता है, ज्यादा संभावना यही है कि अजय प्रताप सिंह ही जो है जमुई से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। लोकसभा चुनाव के समय आरजेडी में वो शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर आप दूसरी जाति से देखें तो एक रविंद्र मंडल भी सामने आते हैं। हालांकि अगर आप समीकरण देखें तो ये एनडीए को फेवर करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन यहां पर यही चीज है कि अगर ये स्ट्रैटेजी ली जाती है कि आप अगर राजपूत जाति से महागठबंधन उम्मीदवार देता है तो मुकाबला कांटे का होगा। तो श्रेयसी सिंह जो कई कठिन मुकाबले शूटिंग में, खेल के मैदान में और शूटिंग एरिना में जीत चुकी हैं, शूटिंग रेंज में जीत चुकी हैं, राजनीति के मैदान में जो ये कठिन मुकाबला होने जा रहा है उसमें क्या जीत हासिल कर पाएंगी, इसके जवाब के लिए हमें जमुई विधानसभा के परिणाम का इंतजार करना होगा। तो देखिए जमुई की जंग भी बेहद दिलचस्प होने वाली है और यहाँ मुकाबला भी काफ़ी तगड़ा होने जा रहा है। अब समीकरण किसको फेवर करेंगे इस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी, साथ ही जनसुराज पर भी नज़र टिकी रहेगी कि वो यहाँ से किसे कैंडिडेट बनाता है और वो कितनी टक्कर इन दोनों खेमों के बीच दे पाता है।